guys, my name is Nimesh. Welcome back to my channel. Today we gonna be talk about loop loops in Python. Loop control statement. हाँ, तो इनके ढेर सारे नेम हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो. लूप पहले हम लोग को जाना है VS कोड पर. तो यहाँ पर दिया हुआ है VS कोड. VS कोड आ गया. और मैं एक टाइप से कहता हूँ कि VS कोड सबसे अच्छा यूज आइडियली या फिर गूगल कोलैब, ये में से सबसे अच्छा कंपाइलर VS कोड है. आई पर्सनली रिकमेंडेड इट बिकॉज इस पे हम लोग पाइथन का कोड कर सकते हैं, HTML का. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने HTML का भी फाइल पढ़ा है. मैं HTML का भी बताऊंगा आपको. और भी बहुत चीज़ जैसे C++, जावास्क्रिप्ट, मोंगो, और भी बहुत सारा चीज़ों का हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं इसमें. तो इस VS कोड पे तो मेरे हिसाब से आप लोग VS कोड इंस्टॉल कर लीजिए. अगर आप लोग के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है तो आप लोग कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन पढ़ सकते हैं. क्योंकि एक और वेबसाइट है जिस पे आप फ़ोन या टैब पे भी कर सकते हैं, जो है गूगल कोलैब. आपको सिंपली क्रोम पे जाना है और फिर उसके बाद आपको गूगल कोलैब पे क्लिक करना है, सर्च करना है. एक लिंक आएगा, वेलकम टू गूगल कोलैब. और फिर उसके बाद आप लोग को जाना है इस पे. किसी भी नोटबुक पे आप लोग न्यू फाइल बना सकते हैं. न्यू नोटबुक पे क्लिक करके, मेरा बना हुआ था तो मैंने नहीं बनाया. और फिर उसके बाद हम लोग को करना है इसमें. मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कोड का. जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, कोड आ गया. और जैसे मैं इनपुट ही लेकर आपको दिखा देता हूँ. A is equals to int इनपुट. सॉरी, मैंने क्या क्लिक कर दिया. ये तो फंक्शन है सबका. A is equals to int इनपुट इंटर. हाँ, तो यहाँ पे मैं इनपुट लेता हूँ. यहाँ पे हम लोग को लिखना है इनपुट और देन इंटर नंबर. और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे गलती से, हाँ 7 मैं यहाँ पे देता हूँ. हाँ, यहाँ पे एक खास बात ये है कि हम लोग ए अगर सिर्फ क्लिक करेंगे तभी भी हो सकता है. या यहाँ पे दो तरीके से हम लोग रन कर सकते हैं. यहाँ पे इसको क्लिक करके या फिर सिर्फ प्लस इंटर. यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया है, 6. अब इसका एक फ़ायदा है कि अगर हम लोग जैसे कि VS कोड में हम लोग यही सेम काम करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पर मैं सेम काम करके दिखाई देता हूँ. int इनपुट इंटर अ नंबर. ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ. और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ ये लिखूंगा और कुछ नहीं, तो इंटर नंबर 3 प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा प्रिंटेड, तब जाकर यहाँ पर प्रिंट होगा. यू कैन सी. अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते लूप पढ़ना. ये तो हो गया, जिनको फ़ोन में करना वो कर सकते हैं. इसको मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ. और हाँ, तो मैं इसे कमेंट में चेंज कर देता हूँ. अब आप लोग पूछोगे कमेंट क्या, मैंने ऊपर भी दिया हुआ है. ये देखिए, जैसे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ये जो है इसे हम लोग कहते हैं कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट.
इसमें हम लोग हेडिंग देने के लिए यूज करते हैं। अगर हम लोग हैशटैग लगा दिए तो ये हो चुका सिंगल लाइन कमेंट, जिसमें जिसको एल्गोरिथम नहीं पढ़ता इसे। मतलब ये एक टाइप से एक्सप्लेन करने के लिए होता है कि कोड कैसे वर्क्स कर रहा है। फिर उसके बाद ये होता है मल्टी लाइन कमेंट, जिसमें हम लोग डॉट लगाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, जिसमें 3 बार इन्वर्टेड कॉमा लगाना होता है। इसमें ये होता है कि जैसे अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं, वो गूगल कोलैब नहीं, तो इसमें 3 बार करने, मतलब अगर आप ये नहीं करोगे और नीचे वाला कोड किए तो ये वाला कोड को अगर आप रन करोगे तो ये भी रन हो जाएगा, इसलिए इसमें लगाना होता है। अब आप कहोगे ये ये ज़्यादा गूगल कोलैब ज़्यादा बेटर है इससे, इसके मुकाबले वी एस कोड के, तो नहीं। अगर आप लोग ऑपरेटर पढ़ोगे तो आएगा बिटवाइज। बिटवाइज जो होता है इस पर नहीं चल पाता है, इस पर गूगल कोलैब पर, तो आपको आइडियली या फिर वी एस कोड पे ही करना पड़ेगा, इसलिए ये ज़्यादा बेटर होता है। और ये थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है तो उसे इग्नोर करिए। अगर हम लोग थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है मैं ठीक कर दूंगा। तो हाँ, स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं वापस, लूप पे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के 2 पार्ट होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप। और फॉर लूप के का एक पार्ट होता है नेस्टेड फॉर लूप, वाइल लूप का भी एक पार्ट होता है, पास्ट पार्ट होता है नेस्टेड वाइल लूप। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए मैंने इनपुट लिया, ये इनपुट का कोड कैसे वर्क करता है। ये है वेरिएबल, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा वेरिएबल, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। जिसके अंदर में ये एक वैल्यू रहे, चाहे वो वैल्यू नंबर हो, चाहे वो वैल्यू स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग मतलब वर्ड्स में हो, कुछ भी हो। अब जैसे पाइथन में हम लोग को कोई वर्ड्स लिखना होता है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं, जो हम अपने खुद के मर्जी से हम लोग ऐड कर रहे हैं। उसमें डबल कॉमा, इधर इधर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। तो मैं बताता हूँ पहले आई एन टी, अगर हम लोग को यहाँ पर 6 लिखना है तो वो एक इंटीजर है, इसलिए हम लोग आई एन टी लेते हैं। अगर वो एक ये रहता, अगर वो एक स्ट्रिंग रहता तो हम लोग यहाँ पे एस टी आर लिखते, या फिर कुछ भी नहीं लिखते, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग ही होता। फिर होता इनपुट, होता है यहाँ पे हम लोग इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट लिखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये इंटर नंबर, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख दूँ, मैंने रैंडमली टाइप कर दिया, अगर हम लोग इसे रन करें, ये इंटर नंबर एन जे के जे 4, इंटर एन जे के जे नंबर 4, 4 का टेबल हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर 4 का कोड डाला था, कोई भी चीज़ का टेबल का जिसका इनपुट हम लोग डालें। तो यहाँ पर मैं ठीक कर देता हूँ, ए लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जैसे हम लोग ए लिखते हैं, अब स्टार्ट होता है, मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है। ए इस ये तो आई एन टी का इनपुट का तो आप लोग समझ गए होंगे। फॉर आई इन रेंज 1 11 1, देखिए ये लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख सकते नहीं, भी ऑप्शनल है। जैसे कि फॉर आई इन रेंज, ये जो इसका सिंटेक्स है फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जे के एल, यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसका कोड आई पे बेस्ड है, इसलिए हम लोग आई ही लिखते हैं, ऐसे दिक्कत हो जाएगा। आई इन रेंज 1 एंड 11, तो यहाँ पे एक काम करता है स्टार्ट स्टॉप स्टेप। स्टार्ट का मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, स्टॉप होगा 11 पे। स्टेप हम लोग अभी नहीं लिखे हैं क्योंकि अगर आप लोग स्टेप में कुछ नहीं ना लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख भी दूँ तो कोड में चेंजेस नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, एज इट इज इसी की तरह आ गया है, एज इट इज। तो ये लिखना ऑप्शनल है, आपका मन। हाँ, तो स्टार्ट स्टॉप स्टेप, यहाँ पे स्टॉप स्टेप पे होता है, फिर उसके बाद होता है प्रिंट। ये जो होता है स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ये चला जाता है आई के अंदर, इस वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग फिर करेंगे प्रिंट ए, ए का वैल्यू हम लोग देते 4, तो 4 यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर इनटू, ये हम लोग इसलिए दिए हैं क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग एक्स करके लिखते हैं, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे एक्स दिया है। यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है, मैंने आपको बताया था।
फिर उसके बाद आई का वैल्यू पहले 1 होगा क्योंकि 1 से 11 तक है तो 1 होगा पहले, तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर उसके बाद इक्वल्स टू का साइन है स्ट्रिंग में, तो इक्वल्स टू हो गया। फिर ए इंटू आई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें तो ए इंटू आई में ए का वैल्यू है 4, आई का वैल्यू हो गया इस टाइम पे 1 है, तो ए 4 उसका आंसर दे देगा यहाँ पे। फिर उसके बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 2, तो ऐसे करते करते 10 तक होगा। और यहाँ पे मैंने 11 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर हम लोग स्टेप में स्टॉप में जो होता है ना, हम लोग को एक ज़्यादा लिखना पड़ता है। अगर हम लोग 20 लिखे तो 21 देना पड़ेगा, तब 20 तक होगा। अगर 21 चाहिए तो 22 तक लिखना पड़ेगा, तब 21 तक होगा। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे फॉर लूप। नहीं समझे तो एक बार दोबारा से वीडियो को पीछे कर कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम्म अब आते हैं, हाँ एक लास्ट चीज मैं आपको बताना भूल गया था इस कोड में कि हाँ ये जो साइन है बीच में ए, हाँ ये जो साइन है इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रिक। अगर आपको कॉपी में लिखना है तो लिख सकते हैं एस्ट्रिक, ये साइन को, इसका नाम है एस्ट्रिक। ये होता है कोडिंग में मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है कोडिंग में, इसे मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब वो हम लोग आते हैं वाइल लूप पे। ये फॉर लूप तो हो गया, फॉर लूप को मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। हाँ अब इनपुट का तो आप लोग समझ में ही आ गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग दिए हैं आई इक्वल्स टू 1, वाइल आई स्मॉलर देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट यही सेम वाला प्रिंट, फिर आई प्लस इक्वल्स टू 1। इसका मैं कोड समझा देता हूँ कैसे होता है। a इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट इंटर आ नंबर। हाँ तो इसमें जो है हम लोग कर सकते हैं कि इन इनपुट का तो आप लोग को पता चल गया। आई इक्वल्स टू 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है आई छोटा होना चाहिए या इक्वल्स टू, इसका मतलब जो होता है ये जो दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये कोऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम लोग ये करते हैं ये स्मॉलर देन है और इक्वल्स टू, अगर स्मॉलर देन या इक्वल्स टू होना चाहिए तो यहाँ पे स्मॉलर है इससे 10 से, तो ये सही है, ये कंडीशन ट्रू हो गया तो प्रिंट में आ जाएगा ये। फिर प्रिंट में आई का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना जितना आप दिए हैं 4 मान के चलते, तो 4 आ गया, यहाँ पे लिखा गया 4। फिर उसके बाद एक्स का एक्स आ जाएगा, पता है आपको। फिर आई का वैल्यू यहाँ पे दिए हुए हैं हम लोग 1, तो 1 का 1, फिर इक्वल्स टू का इक्वल्स टू आ जाएगा। फिर ए इंटू आई मतलब ए का वैल्यू है 4 इंटू 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जब नीचे आएंगे तो देखते हैं आई प्लस इक्वल्स टू 1, इसका मतलब है आई, इसका मतलब हुआ आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। हाँ हम लोग ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिखेंगे तो भी सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। लेकिन हम लोग को शॉर्ट में ये लिखते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर में, ये सब ऑपरेटर्स का ही होता है, इसीलिए ऑपरेटर मैं बनाऊंगा एक वीडियो इस पर, आप लोग अगर कमेंट किए तो इसमें फिर ये आ जाएगा आई प्लस इक्वल्स टू 1, आई प्लस आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, इसका मतलब होगा कि आई का वैल्यू होना चाहिए आई प्लस 1 से खुद से, मतलब अगर आई का वैल्यू 1 है तो 1 का प्लस 1 होना चाहिए 2, तो यहाँ पे दोबारा से चला जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। फिर 2 इससे छोटा है 10 से और ना ही इक्वल्स टू है, तो फिर यही प्रोसेस होता जाएगा, तो लूप में चलता रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है, इसीलिए हम लोग इसका कहते हैं लूप। तो अब हम लोग करें, आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ इसी के लिए यूज़ होता है टेबल प्रिंट करने के लिए, तो आप बहुत गलत हो। ये कॉन्टिग प्रिंट कराने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये कोड तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कॉन्टिग प्रिंट कराना फॉर इन रेंज का, फॉर लूप का। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेप का मैंने यूज़ नहीं किया, स्टेप का यूज़ भी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। तो स्टेप का यूज़ ऐसे है कि
जैसे आपको सिर्फ क्वेश्चन मिला कि सिर्फ इवन नंबर ही प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे वैल्यू दिया मैंने 2, 101 मतलब 100 तक कराना है आपको इवन नंबर, तो 2, 101, 2। तो ये जो 2 है पहले तो प्रिंट हो जाएगा, जिससे मैं करके दिखा देता हूँ रन। तो यहाँ पे पहले जो 2 है ये पहले 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर ये जो 2 है इससे प्लस होकर 4 हो जाएगा, फिर 2 है प्लस होकर 6 हो जाएगा, फिर 2 है 8 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 14, फिर 16, ऐसे बढ़ते जाएगा, लूप में चलते जाएगा 100 तक, क्योंकि हमने इसका कंडीशन दिया है 100 तक होते रहना चाहिए इसे। अब हम लोग इवन नंबर ही करते हैं इसमें वाइल लूप की मदद से। वाइल लूप की मदद से ये आपको समझ में आ ही रहा होगा, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से है कि आई इक्वल्स टू 2, आई छोटा है 100 से और ना ही इक्वल्स टू, तो आप प्रिंट आई तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद आई प्लस 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4, फिर 4 + 2 8, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, ऐसे ही होता रहेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर ये इवेंट का हम लोग वाइल लूप में भी पढ़ लिए। अब हम लोग अब मैं आपको एक पर्सनली एक क्वेश्चन देता हूँ कि आप लोग ऑड नंबर को प्रिंट कराइए फॉर लूप में, वाइल लूप में, और 1 से लेकर 1000 तक। अगर आपसे बन गया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपसे नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूँ, उसमें कोड लगेगा यहाँ पर। पहले मैं इसे हटा देता हूँ, नेस्टेड लूप में ये नहीं होता है। हाँ, तो उसका कोड होगा इस टाइप से। हम्म तो फॉर आई इन रेंज, पहले फॉर लूप में करके देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज 1, फिर 101, फिर 2। अब इसमें क्या होगा, 2 + 1 हो जाएगा 3, पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 3, 2 + 1 3, फिर 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, ऐसे प्रिंट होता जाएगा। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं वाइल। वाइल लूप में ऐसा होता है कि वो I = 1 while I smaller than 100। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वाइल लूप की सबसे अच्छी बात, इसमें हम लोग को एक ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही देना पड़ता है। प्रिंट आई प्लस इक्वल्स टू 2, फिर यहाँ पे 1 2 8 3, फिर ऐसे होता नहीं जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ख़त्म हो चुका है, तो नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें अब बचा हुआ अभी नेस्टेड लूप भी है, दोनों का एक एक पार्ट। तो अभी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, शायद 19 मिनट की, हाँ 19 मिनट की हो चुकी है, तो वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। और जिन जिन को वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करें। हाँ, मैं अगर जिन्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो अगर उनके पास चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन है तो बहुत अच्छा, वो जाकर सर्च कर दीजिएगा, गिव मी सब्सक्रिप्शन, गिव मी क्वेश्चंस अबाउट लूप। और जिनके पास नहीं है तो व्हाट्सएप पे जाकर मेटा एआई से क्वेश्चन ले लीजिएगा, वो बता देगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 कमेंट करिएगा तो मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा नेक्स्टेड के लिए। सो और जिन प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिनके दोस्तों के पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजें कि वो गूगल कोलैब पर भी कर सकते हैं कोडिंग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।